अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा फर्स्ट हॉरर एपिसोड है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आज मैं आपसे 2 वाक़यात शेयर करूँगी जो मेरे अपने मामू के साथ पेश आया। पहला वाक़या मेरे बड़े मामू के साथ पेश आया। ये वाक़या तकरीबन 25 से 30 साल पुराना है। वो काम से घर जा रहे थे कि रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। वो मूसा लेन खारादर से गुज़र रहे थे। वहाँ एक गांव गली हुआ करती थी जहाँ एक बहुत बड़ी सी गोश्त मार्केट भी थी। उसी गली में एक नाला था। मेरे मामू चलते चलते जब उस नाले को क्रॉस कर रहे थे तो अचानक से उनको पीछे से पायल की आवाज़ आई छन छन करके। मेरे बड़े मामू बहुत बहादुर हैं। हमारे ननिहाल में सब पैरानॉर्मल चीज़ें बचपन से होती आई हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों से ज़्यादा ख़ास डर नहीं लगता था। इतने रिलीजियस भी नहीं थे तो उस टाइम उन्होंने गौर किया कि आवाज़ उनके स्पीड के मुताबिक आ रही है। उन्होंने थोड़ी स्पीड और तेज़ की चलने की तो वो आवाज़ भी तेज़ चलने की आने लगी और जैसे वो भागने लगे तो आवाज़ और तेज़ होने लगी। मेरे मामू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि अक्सर ऐसे टाइम पर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते, वरना पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो अटैक कर दें। मेरे मामू स्मोकिंग भी करते थे तो 20-30 साल पहले शायद लाइटर अवेलेबल नहीं था या पता नहीं उनके पास पॉकेट में माचिस थी। वो हमेशा साथ माचिस इसलिए रखते थे क्योंकि उनका आना जाना ऐसे ही आधी रातों में सन्नाटे वाली गली सन्नाटे वाली जगहों के पास से होता है। उन्हें मालूम था कि चुड़ैल, पिच्छल पैरी, जिन वगैरह या जो भी कह लें, उन सबको वो सब चीज़ें आँख से डरती हैं। तो जैसे ही मामू ने महसूस किया कि आवाज़ लगातार आती है, जब वो चलते हैं तो उन्हें पायल की आवाज़ आती है और जब वो रुकते हैं तो उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है। फिर मेरे मामू ने अपनी पॉकेट में से माचिस निकाली और जलाई और जब माचिस जला के उन्होंने चलना स्टार्ट किया तो आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन जैसे ही माचिस पूरी बुझ जाती थी तो वो आवाज़ फिर आने लगती थी, वो पायल की आवाज़ फिर आने लगती थी। इस तरह मामू ने पूरा वो रास्ता माचिस जला जला के क्रॉस किया और फिर वो अल्लाह अल्लाह करके घर पहुँचे। और फिर उन्हें 1-2 दिन बुखार भी रहा। वो चीज़ उनके ख्वाब में भी आती रही, पर खैर दम वगैरह से वो ठीक हो गए। दूसरा वाक़या मेरे छोटे मामू का है। ये बात तकरीबन 13 से 14 साल पुरानी है। मेरे मामू मेरी नानी के घर से अपने घर जा रहे थे। नानी और मामू दोनों का घर आमने सामने था करीमाबाद में। वो वॉक डिस्टेंस ही था तो ज़्यादा दूर नहीं था। तो वो आधी रात को गुज़र रहे थे। करीमाबाद में एक मज़ार है जिसे महमूद शाह की मज़ार के नाम से जाना जाता है और उस जो दरगाह के उस मज़ार के थोड़ा से ही आगे एक पार्क है जो बिल्कुल बंद है और उस पार्क में एक बहुत ही घना पुराना दरख्त है जो तकरीबन 100 साल पुराना है और वो बहुत घना सा था। नीम का दरख्त है। वो वहाँ से गुज़र रहे थे। अब 13 से 14 साल पहले वैसे ही रोडों पर सन्नाटे होते थे, आबादी ज़्यादा होती नहीं थी। तो वो गुज़र रहे थे। मज़ार क्रॉस करके जब वो दरख्त के पास पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक बॉडी लटकी हुई नज़र आई दूर से। अंधेरा बहुत था। उन्हें लगा कि शायद किसी ने सुसाइड की होगी, किसी ने ख़ुदकुशी कर ली होगी। तो वो देखने के लिए वो थोड़ा और करीब गए तो वो एक सर कटा आदमी था। सर कटा इंसान कह लें, सर कटा जिस्म कह लें, कुछ भी कह लें, वो एक सर कटी चीज़ थी।
جس کے سر نہیں تھا، صرف باڈی تھی۔ تو وہ جو درخت تھا، اس درخت کے بارے میں پہلے ہی بہت سارے اس طرح کے قصے مشہور تھے، تو یہ تو کنفرم تھا کہ وہ کسی نارمل آدمی کی باڈی نہیں تھی۔ بس پھر تو میرے ماموں نے دوڑ لگا دی اور گھر کے پاس ہی بے ہوش ہو گئے۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں تھے، کچھ پڑوسی نے انہیں دیکھ لیا تھا تو وہی انہیں گھر لائے۔ پھر انہوں نے اٹھ کر سب کو یہ واقعہ بتایا، اپنے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ پھر مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ آدھی رات کو وہاں سے مت گزریے گا۔ کریم آباد تقریباً پورا ہی ہانٹڈ ہے، وہاں کے اور بھی بہت سارے قصے ہیں جو اگلی بار شیئر کروں گی۔ اور آج تک آدھی رات میں وہاں ایک بوڑھی عورت بھی دکھتی ہے جو ایک بند گلی میں جا کر غائب ہو جاتی ہے، اور آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور کیا۔ آگے اور بھی سچے واقعات آپ سے شیئر کروں گی۔ اگر آپ اپنے واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ای میل theblogging girl0@gmail.com پر شیئر کریں، یا وائس ریکارڈنگ میں بھیجنا چاہیں ویسے بھیج دیں، تو ہم آپ کے ایکسپیرینس اپنے چینل پر شیئر کریں گے۔ اور اب ہم ہر سیٹرڈے یا سنڈے کو ہارر ایپیسوڈز اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ہارر ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔